नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आज एक विषय पर लेकर हम आए हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कुछ प्रावधान हमारी सुरक्षा को लेकर जो विशेष कर हैं ड्रिंक और ड्राइव के मामले पर आज इस पर हम चर्चा करने आए हैं। बता दें कि ड्रिंक और ड्राइव का मामला एक बहुत समस्यात्मक मामला है। आज के समय में बताते हैं चंद शौकों के लिए कुछ युवा पीढ़ी नशे की हालत में अपनी जान और माल की दोनों को दांव पर रखकर सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन को चलाते हैं और जो वाहन की स्पीड भी हाई, बिना हेलमेट की गाड़ी, बिना सीट बेल्ट की गाड़ी और इस तरह के वाहन चलाते हैं। बता दें कि ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को सुधारने के लिए और ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए न जाने कितने मन्नतें होती हैं। आज एक त्यौहार है, माताएं निर्जल व्रत हैं और अपने पुत्र पुत्रियों की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, निरोगी रहें। और जीवितिया पुत्र का जो है व्रत, ये 14 सितंबर को यह व्रत है। और हम लाए हैं ड्रिंक और ड्राइव के मामले पर एक ये विशेष रिपोर्ट। बता दें कि लोग इतने शौक में, इतने नशीले पदार्थों के शौक में अब आदी हो चुके हैं और यातायात के नियमों का खुलेआम से उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि आज ही एक ऐसा मामला आया हमारे सामने जहां पे जब सुबह सूरज की किरणें उग रही थी, उसी वक्त एक युवक अपनी ही वाहन से, अपनी मोटरसाइकिल से स्वयं गिर जाता है और इतनी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके बाद ये दिल कहा कि आज हम इस व्रत को, इस चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि ड्रिंक और ड्राइव कितना खतरनाक होता है। साथ में अभी बताएंगे कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर रोक लगाने के लिए तरह तरह से प्रयास कर रहा है और तरह तरह के नियम भी हैं। बता दें कि 2019 में एक संशोधन नियम 1988 मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करके 2019 में धारा 185 आया, जिसमें यह कहा गया ड्रिंक ड्राइव के मामले में धारा 185 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति के अंदर 30 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में एल्कोहल पाए जाते हैं तो उसे ड्रिंक ड्राइव के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। पहली बार गिरफ्तारी पे 10,000 रुपये जुर्माना और 1 साल की सज़ा है। यदि दूसरी बार यही गतिविधियाँ होती है तो 15,000 रुपये की जुर्माना और 2 साल की सज़ा, दोनों का प्रावधान है। यदि मान लीजिए ड्रिंक ड्राइव के मामले में किसी आगे की मृत्यु हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति अब ड्रिंक ड्राइव पर गाड़ी चला रहा है, किसी की लड़ाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यदि व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष है और यदि 30,000 रुपये महीना कमा रहा है और 65 वर्षों तक काम करेगा, ऐसी स्थिति में 65 वर्षों के जो लागत है, 65 वर्षों तक का जो उसकी आय बनती है, उतना हर्जाना उसे देना पड़ेगा और सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना तो है ही है। साथ में बता दें कि साथियों, ये ड्रिंक ड्राइव मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। युवाओं में इस तरह से जोश है, इस तरह से जुनून है और इस तरह से ओवर रफ्तार की समस्या है। इसको देखने के बाद ये लग रहा है कि युवाओं के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, ताकि वो अपने आप को समझे, अपने जीवन की वैल्यूओं को समझे और समाज में सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक अपराध, जो ये ड्रिंक ड्राइव का नियम है, ये सामाजिक अपराध के दायरे में भी आता है, इससे भी बचें और अपने जीवन को सफल करें। बता दें कि 2019 में ये आंकड़ा जब एक्सीडेंटल एक्सीडेंट ड्रिंक ड्राइव में आया था, 23,076 मामले ऐसे आए थे। 2020 में 1860 मामले आए, 2021 में 1351 मामले आए और 2022 में 4201 मामले मृत्युओं के रिकॉर्ड के आए। मतलब इतनी मौतें हुई थी पूरे भारत में। और दिल्ली की बात करें, जनवरी माह में 7,717 केस ऐसे आए। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में 2021-22 में 400 डेथें आई, 2019 में 849 डेथें आई और 2023 में कुल मामले 44,534 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 23,652 मौतें हुई। बताएं 2024 में 46,052 दुर्घटनाएं हुई और जिसमें 118 मौतें हुई। उसके बाद बता दें कि 2025 के जनवरी से लेकर 20 मई तक 13,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई और उसमें 7,700 मौतें हुई। बता दें कि ये आंकड़ा सुनने के बाद हम और आप कांप जाएंगे। एक ज़िंदगी को बचाने के लिए माताएं कितनी तपस्या करती हैं, 9 माह घर में रखती हैं, उसके बाद ना जाने कितने व्रतें रखती हैं और अपने बच्चे को सही संस्कार, सही दिशा देकर अपने बुढ़ापे की लाठी खड़ी करती हैं।
ताकि इसी लाठी के बल पे अपने जीवन को काट सके। लेकिन बच्चा यदि उस चीज़ को ना समझे, युवा जोश में आ जाए, अपने शादी होने के बाद अपने आप को बादशाह समझे, तो ज़िंदगी बादशाह नहीं होती है, बादशाही उसकी समाप्त हो जाती है। क्योंकि यदि जीवन सुरक्षित है तो वो सुरक्षित है, उसके सपने सब सुरक्षित है। ये फूल की डालियाँ तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो तने से जुड़ी हुई हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई है। यदि वो तना ही नहीं रहेगा तो फिर वो सुरक्षित कैसे रहेगी। आखिरी ये गाड़ी, ये महफ़िल, ये दारू, ये शराब, ये नशे की चीज़, ये सब एक आपके साधन हैं, आपके मनोरंजन के साधन, लेकिन आपके जीवन कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये आपकी बहुमूल्य चीज़ है जो चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। अगली कड़ी में मिलेंगे। अब जय हिंद।